आज बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत के लिए कल का दिन ऐतिहासिक दिन रहा। कल बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत को परिसीमन का मंजूरी दे दी। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को अरसे से मांग थी, क्योंकि जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी, अपने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बने थे, उस समय पंचायत में रिजर्वेशन 50% आरक्षण की बात, महिलाओं को सशक्तिकरण और मेरा त्रिस्तरीय पंचायत सशक्त हो, इसके लिए उन्होंने एक बड़ी पहल की थी। लेकिन रोस्टर चेंज के साथ साथ परिसीमन की कोई व्यवस्था हर 20 साल पे परिसीमन करना था, 10 साल पे रोस्टर चेंज करना था, लेकिन काफी अरसे से नहीं हुआ। 1994 के बाद पहली बार 36 साल के बाद त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन हो रहा है। और एक परिसीमन हो रहा है, एक मामूली औपचारिकता नहीं है। जब हम विकसित बिहार की सपना देखते हैं, विकसित भारत की सपना देखते हैं, और जैसे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक समृद्ध बिहार हो, एक विकसित बिहार हो, ये तब तक अछूता रहता, इसका संकल्प तब तक पूरा नहीं होता जब तक त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन नहीं होता। मैं सबसे पहले आप सभी के चैनल के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत की तरफ से अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करूंगा कि जो सपना था त्रिस्तरीय पंचायत का और लोगों का परिसीमन होगा, लगभग पंचायत की संख्या 1.5 गुना बढ़ जाएगी बिहार में। और पंचायत नए हमारे जो युवा हैं, जो सामाजिक काम में और पंचायत में एक प्रतिनिधि बन के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का जो सपना था, एक सशक्त पंचायत हो, समृद्ध पंचायत हो, ताकतवर पंचायत हो, हर पंचायत में समूल विकास हो, चौतरफा विकास हो, इसके कड़ी में एक मील का पत्थर साबित होगा। बिहार विकसित होगा, पंचायत सशक्त होगा और त्रिस्तरीय पंचायत पे हमारे जो यूथ हैं बिहार के, एक काफी इतने डेंसेस्ट पॉपुलेशन में, 14 करोड़ के पॉपुलेशन में, जहां पंचायत की संख्या लगभग 10,000, किसी का 12,000, किसी का 8,000, जो और राज्यों में नहीं था। और राज्यों में 4,000, 2,000 में पंचायत था। अब पंचायत के परिसीमन हो जाने से सरकार की योजना जो जन कल्याणकारी योजना है, वो प्रभावी ढंग से पंचायत में धरातल पे लागू हो जाएगी। हमारे जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, उनके तक योजनाओं का प्रभावी रूप से पहुंच होगा और सभी तबके के लोग, सभी जाति वर्ग के लोग, सभी धर्म मजहब के लोग लाभान्वित होंगे और एक सुंदर गांव का जो सपना था, स्मार्ट गांव का सपना था, वो पूरा हो सकेगा। इसलिए पुनः एक बार फिर अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को और पूरे उनके कैबिनेट को, पंचायत राज मंत्री जी को, पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और आप कह रहे हैं कि इस बार दोनों बदलेगा, तो 2011 ये 2000 नियम ही था कि हर 10 साल में रोस्टर चेंज हो जाएगा, हर 20 साल में पंचायत का परिसीमन होगा। तो रोस्टर तो चेंज होगा ही, उसका टेन्योर पूरा हो चुका है, परिसीमन नहीं होने की व्यवस्था थी। लेकिन कल कैबिनेट ने, आपकी सरकार ने पंचायत के परिसीमन के लिए मंजूरी दे दी है। अब पंचायत का परिसीमन होने के बाद ही चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होगा, रोस्टर भी चेंज होगा। रिजर्वेशन का जो रोस्टर चेंज करने की जो प्रक्रिया थी, कि हमेशा आज जो रिजर्व है वो 10 साल के बाद फिर दूसरे कैटेगरी में आएगा। जो 4 तरह का कैटेगरी का रिजर्वेशन है
उसको हमेशा हर 10 साल पे चेंज करने की जो व्यवस्था थी और साथ ही 20 साल में परिसीमन करने की जो व्यवस्था थी, वो पिछले 1994 से लंबित था, जो कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पंचायत का रोस्टर भी और पंचायत का परिसीमन भी दोनों लागू होगा और दोनों करने के बाद अब पंचायत का चुनाव होगा। एक सवाल है, चुनाव बहुत जल्द होना है, अब परिसीमन की बात आ गई तो लगता है कि समय पे चुनाव हो पाएगा अक्टूबर नवंबर? ये तो एग्जैक्टली हम इसको तो नहीं कह सकते। हो सकता है कि कुछ देरी हो जाए, 1 महीना 2 महीना आगे पीछे चुनाव हो सकता है, मे बी। ऐसे हमको, ये तो इलेक्शन कमीशन का विषय है और सरकार का विषय है। सबसे जो बड़ा विषय है कि हमें परिसीमन होना ही था, करना ही था। परिसीमन हो जाने से एक जो पंचायत का एक लिमिट जो संसाधन है, जो साधन है, वो काफी पॉपुलेशन के आधार पे जो हमको पैसा मिलता था, उसका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर पाते थे, प्रभावी ढंग से उस योजना को लागू नहीं कर सकते थे। जो सपना है कि नहीं हर तबके का विकास हो जाए, हर घर का विकास हो जाए, हर गली का विकास हो जाए, हर वार्ड का विकास हो जाए, एक स्मार्ट विलेज बने, इसमें मील का पत्थर साबित होगा। चुनाव में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। यूथ भी जिनको लगता है, जिनका सपना है कि हम भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से एक सोशल काम करें, समाज का विकास करें, एक विकसित बिहार में मेरी भी भागीदारी हो, वो एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारे देश, हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। टैक्सेशन का जो विषय है उस पर हम कोई बहुत ऑथेंटिक हमको जानकारी नहीं है, सो दैट की है उसके बारे में हम कितना लगा, कितना नहीं लगा, लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। देखिए, सरकार सबके लिए, सबके विकास के लिए सरकार एकदम चिंतित है, सरकार संवेदनशील है। अगर लगता है गवर्नमेंट को ये लगाने से आम हमारे पगली पे बोझ होगा तो उस पर भी हम लोग सुधार करेंगे इन फ्यूचर। अगर ऐसा लगेगा, एकदम प्रतिबद्धता है और कल्पना भी है कि बिहार के 14 करोड़ वासियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, तो हमें भरोसा नहीं, पूरा विश्वास भी है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, सम्राट जी के सरकार में आने वाला समय बिहार खुशियों से भरा होगा, विकसित बिहार होगा। एयर कनेक्टिविटी गांव-गांव तक रहेगी, रोड का कनेक्टिविटी गांव-गांव तक रहेगी। हर गांव में, अभी आज ही मैंने देखा, कहते हुए खुशी हो रही है कि पहली बार बिहार में करीब 250 स्कूल में आज ऑनलाइन क्लासेस, जैसे जेईई हुआ, नीट हुआ, सीईओ हुआ, इसके लिए क्लासेस शुरू हो गया आज से ही। ये पहली बार सरकारी स्कूल में आजादी के बाद पहली बार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अब ऑनलाइन क्लासेज, स्मार्ट क्लासेज आज से ही उनको उद्घाटन किए हैं, आज से वो चालू हो गया। इससे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात करते हैं, जो क्वालिटी शिक्षा में क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो, इसकी जब हम कल्पना करते हैं तो एक ये माध्यम है कि आने वाले समय में हमारे जो बिहार के बच्चे हैं, बहुत बड़े संख्या में जेई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, यूपीएससी कंप्लीट करेंगे और क्वालिटीपूर्ण शिक्षा होगा। बिहार सशक्त होगा, आगे बढ़ेगा। बिहार एजुकेशन के नाम पे देश में पहला नंबर पे आए, ये जो सपना है आने वाले समय में पूरा होगा। जो कह रहा है कि खजाना खाली है, मेरे हिसाब से उसको इकोनॉमिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। बड़े बड़े फिलोसोफर से उसको पूछ लेना चाहिए कि खजाना खाली है कि नहीं है। हमें लगता है कि ऐसे विषयों पे कोई भी सरकारी प्रतिनिधि का एक नैतिक दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए कि मेरे कुछ ऐसे बात से समाज के किसी तबके को, समाज के लोगों को बरगलाए नहीं, उसको गलतफहमी में नहीं डालने कि खजाना खाली हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह की बातें। गांव में टैक्स लगने का जो विषय है, गांव में देखिए, एक चीज तो समझना पड़ेगा, हम विकास भी चाहिए, हमको बड़ा बढ़िया रोड भी चाहिए, हमको बढ़िया गली चाहिए, हमको 24 घंटे बिजली चाहिए, हमको क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन चाहिए, गांव के अच्छे क्लासरूम चाहिए, पंचायत सरकार भवन अच्छा बने, गांव में वाईफाई की व्यवस्था हो, सभी जब सुविधा चाहिए तो कुछ खर्चा तो करना ही पड़ेगा। विदाउट पैसे से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, फिर भी अगर लगता है कि हमारे बिहार में
कुछ ऐसे तबके के लोग जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन पे अगर लगेगा सरकार को कि अतिरिक्त बोझ है, तो निश्चित रूप से उस पर हम संशोधन भी करेंगे। यानी हम किसी भी तरह से बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, इसकी चिंता हम करेंगे। आने वाले दिनों में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी, आपके चैनल के माध्यम से बांकीपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से मेरा अपील होगा, आग्रह होगा कि बिहार के विकास में इसके पहले जो बांकीपुर का विकास हुआ है, उस विकास को निरंतर गति से आगे बढ़ता रहे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बांकीपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से आग्रह, अपील है कि आप बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें और भारी बहुमत से नीरज सिन्हा को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं।